हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ मोमेंट लेकर आई हूँ एपिसोड 43 से। डे है 61। यहाँ पर जब सिद्धार्थ कैप्टन बने थे और एक लग्जरी बजट टास्क दिया गया जिसमें लग्जरी बजट के अल्फाबेट कलेक्ट करने थे। तो यहाँ पर देखिए सिद्धार्थ को अल्फाबेट्स मिल जाते हैं, लेकिन जो दूसरी टीम के मेंबर्स होते हैं जैसे आसिम, विशाल, भाऊ, तो ये लोग अल्फाबेट छीनने की कोशिश करने लगते हैं। तो यहाँ पर उससे पहले शीना झपटी में सिद्धार्थ के हाथ में काफी तेज चोट आ गई होती है। तो यहाँ जब सिद्धार्थ से सभी लोग छीनने लगते हैं तो शहनाज उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके बगल में बैठ जाती हैं। तो भाऊ जो कि अपोजिट टीम में होते हैं वो सना को हटाने के लिए बार बार शहनाज को धक्का देते हैं और उन्हें उंगली से गुदगुदी करते हैं। सना उन्हें कई बार मना करती हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं, बराबर करते रहते हैं, बराबर शहनाज को धक्का देते रहते हैं। तो शहनाज भाऊ से गुस्से में बोलती हैं, मैं इरिटेट हो रही हूँ, मत करो। फिर सना भाऊ के उंगली चुभा के कहती है, ऐसे मत किया करो, ठीक है। भाऊ कहते हैं, तू भी तो कर रही थी मेरे को। फिर वहाँ रश्मि आ जाती है। रश्मि कहती है, तुझे प्यार से बोला ना वहाँ से हटने को, क्यों नहीं हट रही थी वहाँ से। शहनाज कहती है, बकवास मत कर रश्मि। और रश्मि के उंगली चुभा के बताती हैं वो ऐसे ऐसे कर रहा था मुझे, और धक्का देकर भी बताती हैं कि ऐसे ऐसे बार बार कर रहा था। रश्मि कहती है, ठीक है फिर तू मुझे धक्का क्यों दे रही है। शहनाज कहती है, मैं बस बता रही हूँ। रश्मि कहती है, वो टास्क का हिस्सा था, वो तुझे छू नहीं रहे थे। तो यहाँ रश्मि और शहनाज की फाइट हो जाती है। रश्मि यहाँ उस बात का मुद्दा बनाने की कोशिश करती है कि शहनाज ये बोल रही है कि उन्हें छू रहे थे, जबकि शहनाज सिर्फ ये कह रही होती है कि बार बार उन्हें इरिटेशन हो रहा होता है उंगली चुभाने से, और वो हट नहीं रही थी क्योंकि सिद्धार्थ के चोट लगी हुई थी। उसके बाद शाम के टाइम में शहनाज बैठी होती हैं तो भाऊ आकर उन्हें फिर से छूने लगते हैं, धक्का देने लगते हैं। माहिरा भाऊ को मना करती हैं कि हाथ मत लगाओ, उसे नहीं अच्छा लग रहा है। भाऊ कह रहे, मेरा उसका चलता रहता है। माहिरा शहनाज से कहती है, बोल ना हाथ ना लगाए, अगर तुझे नहीं अच्छा लगता तो बोल हाथ ना लगाया करे बार बार। शहनाज कहती है, मुझे उस समय नहीं अच्छा लग रहा था बार बार उंगली लगाना और धक्का मारना, क्योंकि उसके चोट लगी हुई थी, इसलिए मैं बोल रही थी उस समय। रश्मि शहनाज को चिल्लाने लगती है कि क्या उनने गलत तरीके से हाथ लगाया। शहनाज कहती है, ये बात तू बोल रही है। तो रश्मि यहाँ पर ये ब्लेम लगाने की कोशिश करती है शहनाज कि शहनाज ये कह रही है कि भाऊ ने उन्हें गलत तरीके से हाथ लगाया। तो जब सिद्धार्थ देखते हैं कि रश्मि शहनाज पे इस तरीके का ब्लेम लगाने की कोशिश कर रही है तो सिद्धार्थ तुरंत बोलते हैं यहाँ पर। सिद्धार्थ कहते हैं, जब उसने ये बात बोली ही नहीं है तो बिना मतलब के इस बात को मुद्दा क्यों बना रहे हो। रश्मि इस चीज का मुद्दा पहले भी बना चुकी है, क्योंकि रश्मि ने एक बार सिद्धार्थ पे ब्लेम लगाया था कि सिद्धार्थ ने उन्हें हाथ लगाया। फिर सिद्धार्थ वहां पर आ जाते हैं जहाँ पर रश्मि और शहनाज होते हैं। सिद्धार्थ भाऊ के पास जाकर कहते हैं, उस आदमी को बात समझ में आ गई कि वो क्या कह रही थी, तो क्यों उस बात का मुद्दा बना रही हो रश्मि को। रश्मि कहती है, सना ही बोल रही थी कि बार बार उन्होंने धक्का मारा। तो सना कहती है, मैं बस बता रही थी कि उन्होंने ऐसे किया ऐसे किया। रश्मि को हल्का सा धक्का मार के बताती हैं। यहाँ पर रश्मि सना पर चिल्लाने लगती है कि तू मुझे धक्का क्यों मार रही है। सना कहती है, मैं बस बता रही थी। सिद्धार्थ जानते हैं कि रश्मि हर बात का मुद्दा बनाने की कोशिश करती हैं, तो वो शहनाज को ही डांटते हैं और कहते हैं, तू चुप बैठना गधी। सना कहती है, क्या हो गया। सिद्धार्थ सना से कहते हैं, मत कर तू, फालतू में वो तुझे बोल रही है, धक्का मार रही है, मत कर तू। फिर आरती आ जाती है और रश्मि को बताती है कि वो तुझे बता रही है ऐसे कि उसने ऐसे धक्का मारा। सिद्धार्थ यहाँ पर भाऊ को भी समझाते हैं। उसके बाद बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन शाम टाइम में फिर से रश्मि, हिमांशी और शेफाली भाऊ को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि सना उन्हें गलत तरीके से ब्लेम कर रही थी कि आपने उन्हें हाथ लगाया। फिर सना वहाँ पर आती है और भाऊ को फिर से समझाने की कोशिश करती हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि गलत तरीके से हाथ लगाया, मैंने सिर्फ ये कहा कि उस समय मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसको चोट लगी हुई थी। तो यहाँ पे सिद्धार्थ आ जाते हैं जब वो देखते हैं कि रश्मि भाऊ को उल्टा सीधा समझा के सना की बातों को घुमाने की कोशिश कर रही हैं। सिद्धार्थ आ जाते हैं और कहते हैं कि जिसने कहा उसने आपसे क्लियर किया। वो सना के लिए बोलते हैं कि उसने क्लियर किया कि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। सिद्धार्थ कहते हैं, मैं वहां पर था, मैं बोल रहा हूँ आपने कुछ नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, तो इस बात को फालतू का मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है। फिर भाऊ उनकी बात समझ जाते हैं और उसके बाद जाकर रश्मि फिर अपना उन्हें समझाना बंद करती हैं। रश्मि की आदत थी कि सीधी बातों को उल्टी तरह से घुमा के किसी और को ब्लेम करना, खासकर शहनाज को, क्योंकि वो सिद्धार्थ को नहीं फंसा पाती थी तो शहनाज को यहाँ पर वो फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर वो कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि सिद्धार्थ ने उन्हें तुरंत रोक दिया वहाँ पर। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि शहनाज के स्पेशल मोमेंट लेकर आती रहूँगी मैं आपके लिए।